ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 5वें अध्याय का 24 नंबर श्लोक, अध्याय 5, श्लोक नंबर 24। श्लोक है योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। श्लोक दोबारा। योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। श्लोक का संधि विच्छेद है यह अन्तः सुखः अन्तरा रामः तथा अंतर्ज्योतिः एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। यह अन्तः सुखः अन्तरा रामः तथा अंतर्ज्योतिः एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। शब्दों का अर्थ है यह अर्थात जो, अंतः अर्थात अंदरूनी, सुखः अर्थात सुखमय है, अंतरा रामः अर्थात अंतर में आनंदित है, तथैव इसमें दो शब्द है तथा एव। तथा अर्थात वैसे, एव अर्थात ही, तो तथैव अर्थात वैसे ही, यह अर्थात जो, अंतर ज्योति अर्थात आत्म ज्योति बिंदु में, ब्रह्मभूतः अर्थात ब्रह्मलोक में स्थित हुआ, स अर्थात वह, योगी अर्थात योगी, ब्रह्म निर्वाणम अर्थात परम ब्रह्म का निर्वाण पद, अधिगच्छति अर्थात पाता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। यह अर्थात जो, अंतः अर्थात अंदरूनी, सुखः अर्थात सुखमय है, अंतरा रामः अर्थात अंतर में आनंदित है, तथैव इसमें दो शब्द जुड़े हैं तथा एव। तथा अर्थात वैसे, एव
अर्थात ही, तथैव अर्थात वैसे ही, यह अर्थात जो, अंतर ज्योति अर्थात आत्म ज्योति बिंदु में, ब्रह्मभूतः अर्थात ब्रह्मलोक में स्थित हुआ, स अर्थात वह, योगी अर्थात योगी, ब्रह्म निर्वाणम अर्थात परम ब्रह्म का निर्वाण पद, अधिगच्छति अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ है, जो अंदरूनी सुखमय है, अंतर में आनंदित है, वैसे ही जो आत्म ज्योति बिंदु में ब्रह्मलोक में स्थित हुआ, वह योगी परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाता है। अभी जो भी इस हफ्ते हमने श्लोक पढ़े, उसमें ज्यादातर यही बात चल रही है। एक तो अतीन्द्रिय सुख की, और दूसरा आज के श्लोक में जैसे शांति की बात आई। मुरलियों में इन बातों को बताया जाता है, शांति में ही सुख समाया हुआ है, और ये दोनों कैसे प्राप्त होंगे, शांति भी और सुख भी। दुनियावी लोगों की जो परिभाषाएं है सुख और शांति की, वो अलग है, और भगवान जो संगम युग पर आकर सुख शांति की परिभाषा बताते हैं, व्याख्या बताते हैं, वो सदा काल की प्राप्ति की अनुभूति वाली है। जैसे आज के श्लोक में बात आई है, जो अंदरूनी सुखमय है, अंतर में आनंदित है, और आत्म ज्योति बिंदु में ब्रह्मलोक में स्थित हुआ। जैसे मुरलियों में बात आती है, आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति की एक्यूरेट स्टेज, बिल्कुल बिंदु रूप स्टेज, जिसे ही बोला जाता है बीज रूप स्टेज या निर्संकल्पी स्टेज। और ये भी बोला है मुरलियों में कि जितना आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, उतना परमात्मा बाप की याद दूर नहीं है। तो यहाँ यही बात बताई है कि आत्म ज्योति बिंदु में ब्रह्मलोक में स्थित हुआ, वह योगी परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाता है। अब यहाँ बात आई, परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाता है। जो अव्वल नंबर में परम ब्रह्म बनते हैं, तो वो पहले पहले ऐसी अपनी स्थिति, आत्मिक स्थिति की एक्यूरेट प्रैक्टिस के आधार से वो सबसे पहले परम धाम की निर्वाण पद बोला है। तो निर्वाण पद अर्थात जो निर्वाण धाम है, जिसे ही शांति धाम, परे ते परे धाम, परम धाम बोला है, जहां पर वाणी नहीं होती है। दुनिया में लोग ऐसे कहते हैं अनेक गुरुओं के लिए कि वो पार निर्वाण गए, वास्तव में वो उस बात का अर्थ नहीं जानते। यहाँ निर्वाण पद अर्थात वाणी से रहित होना, बिल्कुल स्वीट साइलेंस की स्टेज, जिसे मुरलियों में बाबा बोलते हैं। तो वो स्थिति तभी बनेगी जब आत्मिक स्थिति, बीजरूप स्टेज, निर्संकल्पी स्टेज की एक्यूरेट प्रैक्टिस होगी। तो आत्मिक स्थिति के आधार से परमात्मा बाप की याद भी उतनी एक्यूरेट होगी, और उसी आधार से परम पिता सुप्रीम सोल शिव, वो जैसे सदैव परम धाम वासी निर्संकल्पी स्टेज वाले, तो उनकी याद में जितनी एकाग्रता से जुड़े हुए होंगे, तो उतना ही वो निर्वाण पद के अधिकारी बन जाते हैं। अब दूसरी बात है कि यहाँ निर्वाण पद की प्राप्ति की बात है,
तो कैसे प्राप्त होगा? बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में तो ये समझा जाता है कि परम धाम में, जो जड़ परम धाम है, वहां पहुंचने की बात। लेकिन मुरलियों में तो शिव बाबा ने बोला है, तुम बच्चों को इस सृष्टि पर ही परम धाम को उतार लाना है। क्योंकि जब तक पुरुषार्थी जीवन में, यहाँ ही साकार में, ऐसी निसंकल्पी स्टेज, बीजरूप स्टेज, परम धाम की, वाणी से परे की निर्वाण स्टेज जब तक यह पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त की है, वैसी स्थिति नहीं बनाई है, तब तक उस परम धाम में भी शिव बाबा वापिस नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ ही इस सृष्टि पर पहले परम धाम को उतारने की बात है, और उसमें जो पहले अव्वल नंबर जाता है वो परम ब्रह्म है। और उस परम ब्रह्म को जो जितना याद करेंगे, जितना योग लगाएंगे, बुद्धि से उससे जुड़े रहेंगे, तो उतना ही वो आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थानुसार ऐसे निर्वाण पद की स्थिति बनाने के, ऐसे नंबरवार स्थिति अपनी बना लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, अंतर में प्रशांत महासागर जैसा शांत और आनंदित है, वैसे ही जो आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्मलोक में स्थित हुआ, वह योगी परम ब्रह्म का यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मोनी निर्वाण पद पाता है। यह सबसे पहली बात। अभी तक के श्लोकों में जो हम देख रहे थे अतीन्द्रिय सुख की बात, तो अतीन्द्रिय सुख भी मन बुद्धि की स्टेज के आधार से अनुभव करने की बात है। मन बुद्धि से ही जो जितना अपने वाइब्रेशन को पावरफुल बना लेते हैं याद के आधार से, तो उतना ही इंद्रिय सुखों से परे अतीन्द्रिय सुख की, मन बुद्धि की एकाग्रता की स्टेज से अनुभव करते हैं। तो ऐसे मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है। और दूसरा, अंतर में प्रशांत महासागर जैसा शांत और आनंदित है। तो जो ऐसी मन बुद्धि की एकाग्रता से सुख की स्टेज अनुभव करेंगे, तो वो अंतर में शांत और आनंदित स्थिति में अनुभव करते हैं। और वैसे ही आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्मलोक में स्थित हुआ। ब्रह्मलोक में स्थित हुआ अर्थात जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, परम ब्रह्म जिन्हें कहा है, तो उनके लिए ही बताया। और नंबरवार जो भी आत्माएं हैं, जो यहाँ बताई बात कि आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर अर्थात बीज रूप स्टेज में, निसंकल्पी स्टेज में जो नंबरवार ऐसे स्थिर होते हैं, तो यहाँ ही वो आत्माएं अंतर्मोनी अर्थात अंदर में ही मौन। इसका मतलब एक होता है, जैसे कई ऐसे हैं पूरी ज्ञान की समझ न होने के कारण पुरुषार्थी जीवन में वाणी का मौन तो धारण कर लिया, लेकिन अंदर से संकल्पों का घुंबड़ चलते ही रहता है। लेकिन मुरलियों में शिव बाबा ने ये बात बताई है कि अंदर में अगर संकल्प चलते रहते हैं, संकल्प विकल्प तीव्र गति से चल रहे, तो वो भी शांति की स्टेज नहीं है। जैसे परमधामी जो स्टेज है, उसमें मन के संकल्प ही पूरे स्टॉप हो जाते हैं। निसंकल्पी स्टेज, एक आत्म ज्योति बिंदु में स्थिरता। तो ऐसे जो अवस्था है बीज रूप स्टेज, ज्योति बिंदु में आत्मा बिंदु और परम पिता भी बिंदु, केवल इस संकल्प में जो स्थिर रहते हैं, तो उनका ना अंदर से वाणी का कोई संकल्प चलेगा और ऊपर से भी उनकी जो वाणी है उसमें भी ये स्थिति नहीं रहेगी। तो उसके लिए बताया यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मोनी
निर्वाण पद पाता है। इस श्लोक को समझने के लिए रेफरेंस श्लोक है, एक तो अध्याय 6 का श्लोक नंबर 15। इसमें इस बात को बताया है कि कैसे यह स्थिति प्राप्त होती है। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 15, इसमें भावार्थ में ये बात है, नियमित मन वाला संन्यास योगी सदैव आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अति शीघ्र ही पा लेता है। तो ऐसी परम धाम की या निर्वाण धाम की स्टेज को, परम शांति को प्राप्त करने के लिए इस श्लोक में बताया कि जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, अर्थात सहज भाषा में है याद, याद से जो जितना शिव बाबा से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो आत्मिक स्थिति से परमात्मा की याद दूर नहीं है। और परमात्मा, परम पिता, शिव सुप्रीम सोल जैसे निसंकल्पी है, शांति स्टेज वाले हैं, तो वो निसंकल्पी स्टेज की अर्थात ही परम शांति की, निर्वाण धाम की अनुभूति या वैसी स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72, अध्याय 2 श्लोक नंबर 72, इसमें भी ये श्लोक हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी निर्वाण धाम की स्थिति प्राप्त करने की बात आई कि ये जो निर्वाण धाम की या तो जो निसंकल्पी ऐसी स्टेज है, ये बताया यह परम ब्रह्म, परम ईश्वर से उत्पन्न सर्वोत्कृष्ट, अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है। इसे प्राप्त करके योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता और कल्पांत में महाविनाश की महामृत्यु में भी इस अव्यक्त और अविनाशी स्थिति में स्थिर होकर परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। तो इसमें बात बताई, एक तो मोह में नहीं पड़ता, और शिव बाबा ने लास्ट पुरुषार्थ बताया है, सभी के लिए एक ही पुरुषार्थ है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। व्यक्ति हो, वस्तु हो, देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, इस देह की दुनिया से ही जो निर्मोही बन जाते हैं, अपनी आसक्ति को पूरा ही हटाते हैं, तो मुक्त अवस्था अर्थात ही शांति की अवस्था है। और जो ऐसी स्थिति बना लेते हैं तो वो निर्वाण धाम को पा लेते हैं। और अभी तक की मुरलियों में तो हमने इस बात को समझा है कि परम धाम को तुम बच्चों को इसी सृष्टि पर उतारना है। इस सृष्टि पर उतारना अर्थात ही पुरुषार्थी जीवन में ही आत्मिक स्थिति और शिव बाबा की एक्यूरेट याद और जो पुरुषार्थ बताया निर्मोही पने का, उस आधार से यहाँ ही परम धाम की स्थिति की, शांति की स्थिति की अनुभूति करनी है। ये श्लोक का अर्थ है, इसका उच्चारण सुनते हैं और अच्छे से समझने के लिए शिव बाबा ने मुरलियों में बताए हुए पॉइंट्स। सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, अंतर में प्रशांत महासागर जैसा शांत और आनंदित है, वैसे ही आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर ब्रह्मलोक में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्थित हुआ वह योगी परम ब्रह्म का यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मौनी निर्वाण पद पाता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।
जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, अंतर में प्रशांत महासागर जैसा शांत और आनंदित है, वैसे ही आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर ब्रह्मलोक में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्थित हुआ वह योगी परम ब्रह्म का यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मौनी निर्वाण पद पाता है। अभी आगे है वार्तालाप नंबर 1228, डिस्कशन नंबर 1228, 52 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आत्मिक स्थिति के आधार से परम धाम को इस सृष्टि पर उतारना है। मधुबन को परम धाम को नीचे उतारना, मधुबन को नहीं, परम धाम को नीचे उतार लो। तुम बच्चे परम धाम को भी नीचे उतार लेते हो। माना परम धाम में क्या है? बिंदी 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 आत्माएं हैं। तो बिंदी बिंदी आत्माएं अगर हम यहीं पर देखने में आने लगे, सबकी बुद्धि में जो भी बैठे हैं सामने, जो भी सभा में बैठे हैं, सबकी स्मृति में बस मैं आत्मा ज्योत बिंदु, मेरा बाप। जैसे क्राइस्ट परम धाम से सीधी उतरती है आत्मा, तो चेहरा कैसा दिखाई पड़ता है? जैसे आत्मा की स्थिति में टिका हुआ है। जैसे महात्मा बुद्ध, नई आत्मा उतरी ना, तो आत्मा कहाँ टिकी हुई है? जैसे परम धाम में टिकी हुई है, आत्मा की स्थिति में स्थित। गुरु नानक, चेहरे को देखने से ही मालूम पड़ता है कि बस वो आत्मा की स्थिति में पक्के हैं। तो ऐसे ही हम लोगों की भी ऐसी प्रैक्टिस करते करते अवस्था बन जाए, क्या दुनिया में कैसी भी हलचल होती रहे, लेकिन हमारी अवस्था नीचे ऊपर न हो, आत्मा की स्थिति में स्थिर, तो परम धाम हो गया। अब परम नाम ऐसा कहाँ बनेगा? इस दुनिया में तो बन नहीं सकता। क्या कहाँ बनेगा? इसका स्थान निश्चित है। जहाँ से इस ज्ञान की शुरुआत हुई है वहीं से बनेगा। कहाँ से शुरुआत हुई? 1947 में ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने प्रवेश करके जब से वाणी चलाना शुरू की, तो उसका स्थायी रूप माउंट आबू में आके बना ना। वहीं से ब्रह्म वाक्य शुरू हुए और वो ब्रह्म वाक्य अब विस्तार को पाते जा रहे हैं। वो ज्ञान विस्तार को जा रहा है। विस्तार को जाते जाते एक एक पत्ते की प्रख्याति हो जाए। 500 करोड़ पत्तों का पार्ट खुलने लगे। फिर वहां उनमें से देखा जाएगा कि वो बीज रूप आत्माएं कौन सी हैं जो पहले जन्म की है। हाँ, वो अपने आत्म की स्थिति में टिकी हुई होगी। उन्हें न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न घूमने की चिंता, बस मलंग पड़े। वही परमधामी स्टेज पहाड़ को पीठ कुर्सी बना देंगे। उन्हें गद्दों की जरूरत नहीं, तकिए की जरूरत नहीं। बाबा भी तुम बैठ ही नहीं पाते बैठ ही नहीं पाते। बाबा ने तुम्हारा शरीर बल कैसा भी हो, आत्मा आत्मा पावरफुल, ऐसी भी स्टेज आएगी। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि मधुबन हमारा है, तो बाबा पहले में कहा है कि सबको निकलना है एक दिन। हाँ, छोड़ते कहाँ है? कोई देह के पदार्थों में लिप्त हैं, छोड़ नहीं सकते। देह के पदार्थ चाहिए अच्छे अच्छे, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि मधुबन वो लोग का है। कोई अच्छे अच्छे पदार्थ है, सब कुछ है, देहधारियों में फंसे हुए। मेरा बच्चा, मेरी बच्ची,
मेरी बहू, मेरा नाती, मेरा पंथी, हाँ, हाँ, कैसे छोड़ूं? ये सब तो रखा है। कोई देह के पदार्थों में भी नहीं फंसे हैं, देह के संबंधियों में भी नहीं फंसे हैं। फिर भी नहीं छोड़ती। नहीं, सोने की जंजीर में बंध गए। हाँ, दीदी दादी को हम कैसे छोड़े? अरे हम तो 60 साल से चल रहे हैं, जिनके साथ चले हैं, और हमें दूसरा नहीं चाहिए। भगवान भी मिल जाए तो हमें नहीं चाहिए। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1096, वीसीडी नंबर 1096, 43 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है आत्मिक स्थिति से स्वीट साइलेंस की स्टेज। तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है दुख हरता, सुख करता। जरूर दुख से लिबरेट करके गाइड बन करके ले जाते हैं अपने स्वीट होम में। उस होम को कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। परंतु वहां हम कैसे जाएंगे ये भी कोई नहीं जानते। कैसे जाएंगे है नहीं मालूम। अरे अपन को आत्मा समझेंगे, आत्मिक स्थिति धारण करेंगे तो स्वीट साइलेंस की अनुभूति करेंगे। लगातार आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो लगातार स्वीट साइलेंस होम में रहेंगे। दुनिया में तो न कोई रचयिता को जानते हैं, न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। तुम जानते हो कि हमारा बाबा अपने निर्वाण धाम में ले जाने के लिए आया हुआ है। तो जहां जाना है वहां की स्टेज हमको अभी बनानी है। वाणी से परे की स्टेज में जाना है। ऐसी वाणी से परे की स्टेज में जावे कि कोई कितना भी विरोधी बातें बोलता रहे, ग्लानि करता रहे, परंतु हम अपनी मस्ती में मस्त रहे, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकालते रहे। वाणी का हमारे ऊपर कोई असर न पड़े। हियर नो इविल। अगर कोई ने इविल बोला भी तो अपने मुंह से टाक नो इविल, उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देना है। सी नो इविल। आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो हल्के फुल्के बने रहेंगे। अभी के दोनों पॉइंट में जैसे बात आई, एक तो आत्मिक स्थिति के आधार से साइलेंस की स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरी बात जो बताया पहले पॉइंट में कि इस सृष्टि पर ही परम धाम को उतारना है, और वो परम धाम बताया इस सृष्टि पर जो स्थान बनेगा जहां से इस ज्ञान की शुरुआत हुई, वहां ही ऐसा संगठन बनेगा परमधामी स्टेज वालों का। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1264, डिस्कशन नंबर 1264, 39 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है परम ब्रह्म ही सृष्टि का चैतन्य परम धाम और निर्वाण धाम। हाँ, बाबा एक पूछ रहे हैं,
बाबा को याद करना परम धाम में है, तो कैसे परम धाम में याद करेंगे? कैसे परम धाम मालूम नहीं है कहाँ है? ये पता है कि नहीं कि परम धाम है कहाँ है? मालूम है? मालूम है क्या है? कहाँ है? जहाँ बाबा बैठे वहाँ परम धाम, और बाबा यहाँ से उठ जाए तो परम धाम भी उठ जाएगा साथ साथ में। हाँ। परम धाम स्टेज, परम धाम की स्टेज। परम माना परे थे परे, और धाम माने स्थान। तो बाबा ने जो मुरली में बताया वो तो ये बताया कि सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, उस माहौल से भी परे जो सशक्त माहौल है ब्रह्मांड का, वो परम धाम का है। लेकिन सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे है, सूरज चांद सितारों की दुनिया के दायरे के अंदर नहीं है। वो परम धाम हुआ कि जब विनाश होगा तो सब आत्माएं वहां पहुंचेंगी। लेकिन वहां पहुंचने से पहले पहले स्टेज बनाएंगी, तब पहुंचेंगी, या बिना स्टेज बनाए पहुंच जाएंगी? पहले हर मनुष्य आत्मा की परम धाम की स्टेज बनेगी, तब परम धाम पहुंचेंगे, या बिना प्रैक्टिस किए स्टेज बनाए पहुंच जाएंगे? क्या होगा? पहले प्रैक्टिस करनी पड़े। तो प्रैक्टिस हम यहाँ कर रहे हैं। वो प्रैक्टिस को सहज करने के लिए बाबा ने तरीका बताया कि अपन को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। और बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। साकार है शरीरधारी। कौन सा शरीरधारी? जिसमें हमने ज्ञान की दृष्टि से तीसरे नेत्र से देख लिया, पहचान लिया, जान लिया कि शिव बाबा इसमें आता है। क्या? तो वही शरीरधारी, वही हमारा परम धाम हो गया। क्या? निर्वाण धाम हो गया, परम ब्रह्म हो गया। और ब्रह्मा तो छोटे मोटे हैं, वो हमारा क्या हो गया? परम ब्रह्म। गुरु साक्षात परम ब्रह्म कहते हैं ना। गुरु ब्रह्म, फिर उससे भी ऊंचा गुरु विष्णु, फिर उससे भी ऊंचा गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो वो कौन हुआ? वो साक्षात परम ब्रह्म कौन हुआ? शिव बाबा। जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं, वो हमारा परम धाम हो गया। हमारे लिए सहज से सहज हो गया। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 52, वार्तालाप नंबर 52 20 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। निसंकल्प स्टेज अर्थात ही परम धाम की स्टेज। परम धाम की स्टेज क्या होती है? संकल्प की स्टेज माने कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप ज्योति बिंदु रूप, निराकारी स्टेज वाला, और कुछ नहीं। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2736, वीसीडी नंबर 2736 24 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आसक्ति हटेगी तब ही शांति की स्टेज अनुभव होगी। बेहद का सुख बेहद के बाप से लेने के लिए तो बुद्धि में बात पक्की बैठ जानी चाहिए कि अब हम तो मुक्त ही हो करके रहेंगे। अब हम कोई में फंसने वाले नहीं है। कोई में माने किसन है, कोई पदार्थ में फंसने वाले नहीं है, पदार्थों
कभी याद आती है ना, नहीं याद आती? अरे कोई बैंगन खाता होगा, सब्जी बड़ी अच्छी लगती होगी तो खाता रहेगा, बार बार बना के खाएगा, नहीं खाएगा? हाँ खाएगा, दूसरों को भी खिलाएगा। तो बताया ये फिर आसक्ति हो गई ना चीज की, ये भी तो चीज है ना। हाँ, तो कहेंगे छुटकारा हुआ है? छुटकारा तो नहीं हुआ। छुटकारा क्यों नहीं हुआ? माने मुक्ति नहीं हुई। हाँ, तो वो मुक्ति हो जाए, मन बुद्धि बार बार उधर न भागे। और मन बुद्धि भागती है तो फिर इंद्रिया भी चाहती, मुख चाहता है जल्दी से खाने को मिले, बढ़िया बढ़िया बनवाए लूं और मजा आएगा। तो मुक्ति हुई? क्या कहेंगे? मुक्ति तो नहीं हुई। तो फिर अब समझ तो गए कि मुक्ति किसको कहा जाता है? वस्तुओं से मुक्ति हो जाए, व्यक्तियों से मुक्ति हो जाए, संबंधियों से मुक्ति हो जाए, और जो संपर्क संसर्ग में आने वाली आत्माएं हैं उनकी भी याद ना आए, उनसे भी मन बुद्धि मुक्त हो जाए, इंद्रियां भी मुक्त हो जाए। तो सब तरफ से मुक्ति हो जाएगी तो शांति आएगी या नहीं आएगी? आत्मा शांत स्वरूप अनुभव करेगी है। और शांत स्वरूप का जो बड़े ते बड़ा घर है वो तो तुम्हें पता चल गया है? कहाँ है शांति धाम? है कहाँ है शांति धाम? परम ब्रह्म शांति धाम। अभी तक के पॉइंट में जैसे हमने समझा, आसक्ति हटेगी तभी शांति की अनुभूति होगी। जो दूसरे अध्याय का 72 श्लोक हमने रेफरेंस में समझा था कि जितना वस्तु व्यक्ति के मोह में नहीं पड़ते हैं तो मुक्त अवस्था की अनुभूति, परम धाम, उसे ही मुक्ति धाम भी कहा जाता है। तो मुक्त अवस्था की अनुभूति होने के लिए आसक्ति हटाना जरूरी है। और इसके 2 पॉइंट में पहले बात हमने समझी। एक तो इस सृष्टि का चैतन्य परम धाम जो सुप्रीम सोल का मुकर्रर रथ है वही परम ब्रह्म है। और उसके अलावा निसंकल्पी स्टेज जितनी बनेगी उतनी ही परम धाम की स्टेज की अनुभूति होगी। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2736, VCD नंबर 2736 43 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बीज रूप स्टेज में वाणी की दरकार नहीं है। तो कहा जाता है वाणी से परे की स्टेज हो जाए। वो स्टेज तब बनेगी जब मन इतना पावरफुल बन जाए कि मन एकाग्र हो जाए। 8 घंटे की बीज रूप स्टेज में जब स्थिर होगा, मन एकाग्र होगा, तो उसमें इतनी पावर आ जाएगी कि ज्यादा या कम बोल बोल करने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। यहां से संकल्प किया और जिसके प्रति संकल्प किया उसी आत्मा के चेहरे को 1 सेकंड याद किया और बिंदु को याद किया और उसके पास बस बेतार का तार वायरलेस पहुंच जाएगा, पहुंच भी जाएगा और उससे वापस भी जवाब आ जाएगा। वो तब आ जाएगा कि जिसको किया वो बाप समान बना हो। क्या आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2922, VCD नंबर 2922 12 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है शांति धाम में वाणी की दरकार नहीं है। शांति मिले,
तो सबसे ऊंची चीज है शांति। तो बाप है ही सदा काल का रहने वाला शांति धाम। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप आत्मलोक से आता है, वहां शांति ही शांति। और इस सृष्टि पर आता है तो भी क्या शांत में ही रहता है या अशांत होता है? शांति धाम में ही सदा अनुभव करता है। तो शांति धाम बनाता है? इस दुनिया को क्या बनाता है? शांति धाम बनाता है कि नहीं? और उसके लिए तुम बच्चों को बोलता है, क्या कहता है? बच्चे, जहां शांति धाम से मैं आया हूं वो शांति धाम क्या करो? परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लो। तो बच्चे वो पुरुषार्थ करते हैं अशांत से शांत स्टेज में जाने का। जो आत्मा की चाहना है एवरलास्टिंग चाहना, शांति मिले। तो ऊंचे से ऊंचा लोग कौन सा हुआ? शांति धाम। उसको क्या कहेंगे? विष्णु लोक। वहां आवाज होती है? वहां भी आवाज नहीं होती। जहां आवाज नहीं, वाणी नहीं, तो क्या कहेंगे? निर्वाण धाम कहेंगे या वाणी चलाने का धाम कहेंगे? भाषणबाजी चलेगी वहां? नहीं, वहां तो वाइब्रेशन से ही सारी बात एक दूसरे की समझते हैं, सुनते हैं। बाकी कुछ भी वाणी चलाने की दरकार है ही। तो देखो, अभी तक के पॉइंट में जैसे बात आई कि इस सृष्टि पर जहां परम धाम की स्टेज ऐसी उतर जाती है, जो बताया विष्णु लोक, तो ऐसे स्थान पर बताया वहां वाणी की दरकार नहीं। और ऐसी निर्वाण पद, निर्वाण धाम की स्टेज को लाने के लिए अभी तक के टोटल पॉइंट में हमने समझा, एक तो निसंकल्पी स्टेज, दूसरा आत्मिक स्थिति, और तीसरा बताया इस सृष्टि का जो चैतन्य परम धाम है, परम ब्रह्म, जो निर्वाण धाम की स्टेज को प्राप्त करते हैं, उनमें पूरा अपने बुद्धियों को जोड़ना। अभी आगे श्लोक संबंधित मुरली पॉइंट्स। पॉइंट है, साकार मुरली तारीख है 31 मार्च 1994, मुरली डेट 31 मार्च 1994। सुबह को जैसे यह प्रैक्टिस करते हो उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। सुबह को जैसे यह प्रैक्टिस करते हो उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। अगला पॉइंट है, मुरली तारीख 19 अगस्त 1988, मुरली डेट 19 अगस्त 1988। निर्वाण धाम व वानप्रस्थ अवस्था एक ही बात है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान, स्वीट साइलेंस होम। तो इसमें दो बातें बताई, जो सुबह निसंकल्पी स्टेज के अमृत वेले प्रैक्टिस करने बताया है मुरलियों में, तो वो है निर्वाण धाम जाने की युक्ति। और दूसरी बात बताई, वानप्रस्थ अर्थात ही वाणी से परे, और वाणी से परे अर्थात ही वो है स्वीट साइलेंस होम की स्टेज। अगला पॉइंट, मुरली तारीख 22 जून 1994, मुरली डेट 22 जून 1994। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती है। बाप तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं। अशरीरी अर्थात ही
देहभान विरहित स्टेज अर्थात आत्मिक स्टेज की जितनी प्रैक्टिस होगी खुद को आत्मा समझने की, तो वो स्टेज ही वाणी से परे ले जाने वाली अवस्था है। ये पॉइंट दोबारा, वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती है, बाप तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 10 सितंबर 1998, मुरली डेट 10 सितंबर 1998। शांति का दूसरा अक्षर वहां रेस्ट कहेंगे, तो रेस्ट में रह नहीं सकते हैं। सच्ची रेस्ट तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहां चुप रहते हैं। शांति का दूसरा अक्षर वहां रेस्ट कहेंगे, यहां तो रेस्ट में रह नहीं सकते हैं। सच्ची रेस्ट तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहां चुप रहते हैं। तो निर्वाण धाम को समझ लिया हमने, वाणी से परे की स्टेज वही शांति की स्टेज है, और ये शांति की स्टेज है रेस्ट अर्थात आराम की स्टेज है। आगे है अव्यक्तवाणी तारीख 15 मार्च 1985, अव्यक्तवाणी डेट 15 मार्च 1985। निर्वाण स्थिति निर्विकल्प स्थिति है। निर्वाण स्थिति निराकारी स्थिति है। निर्वाण स्थिति सदा निराकारी सो साकार स्वरूपधारी बन वाणी में आते हैं। साकार में आते भी निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहती है। मैं निराकार साकार आधार से बोल रहा हूं। साकार में भी निराकार स्थिति की स्मृति में रहे, इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है। यह बात है जो अभी तक के पॉइंट में हमने समझा। इस सृष्टि परि परम धाम की स्थिति को हमें लाना है, पहले यहाँ ही अनुभव करना है। अब पुरुषार्थी जीवन में उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके लिए ही बताया कि साकार में रहते हुए भी ऐसी निराकारी स्थिति की प्रैक्टिस हो, जैसे मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य कर रही हूं। तो आत्म ज्योति बिंदु की अर्थात निराकार की स्थिति, जो निराकारी स्थिति है, वो हमेशा स्मृति में रहे। तो ऐसे निराकार सो साकार द्वारा वाणी में आकर कर्म करना, तो ऐसी जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उतना ही उस निर्वाण पद की अनुभूति की ओर पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख 15 मार्च 1985। निर्वाण स्थिति निर्विकल्प स्थिति है। निर्वाण स्थिति निराकारी स्थिति है। निर्वाण स्थिति सदा निराकारी सो साकार स्वरूपधारी बन वाणी में आते हैं। साकार में आते भी निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहती है। मैं निराकार साकार आधार से बोल रहा हूं। साकार में भी निराकार स्थिति की स्मृति में रहे, इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है। ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी अगली मान्यता जो भगवान के कर्तव्य के बारे में समझी हुई है या लोगों में फैली हुई है कि भगवान ही
भाग्य बनाते हैं। तो क्या भगवान सभी का भाग्य लिखते हैं? इसके बारे में हमने समझा था कि भगवान अगर भाग्य लिखते तो किसी के भाग्य में अच्छा, किसी के भाग्य में बुरा, ऐसे कैसे लिख दिया? भगवान पिता है तो वो किसी के साथ पक्षपात कैसे कर सकते हैं? और भगवान पिता है तो बच्चों के भाग्य में दुर्भाग्य कैसे लिख सकते हैं? अब इस बात के लिए लोग ये कहते हैं कि मनुष्यों को उनके कर्मों के कारण ही, उन्होंने जो कर्म किए उसके कारण भगवान ने उनके तकदीर में दुर्भाग्य लिखा। अब जब मनुष्य का कर्म ही उनका भाग्य निश्चित करता है तो इसमें भगवान को निर्णायक बनने की आवश्यकता ही क्या है? और इसी के लिए ही गीता का श्लोक रेफरेंस में हमने समझा था कि भगवान जो है वो किसी के भी कर्म या कर्म फल का सर्जक नहीं है। अर्थात ही जब मनुष्यों ने कर्म किए तो उनका कर्म ही उनका भाग्य बनाता है। इस बात को लोग मानते हैं, भगवान के प्रति आस्था हो या न हो। लेकिन मनुष्य परसेंटेजली दुनिया में ऐसे हैं जो कर्म की थ्योरी को बहुत महत्व देते हैं। जो दुनिया में ये विचार फैला हुआ ज्यादा है कि कर्म से ही हमें सब कुछ मिलता है। अब ये कहा जाता है कि जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। और सर्वसाधारण भाषा में ऐसी कहावत भी प्रचलित है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब किसान में जैसे बीज बोया होगा उसे वैसे ही जो उपज आएगी, जो फल मिलेगा, तो फसल उसे काटनी ही होगी। इसी तरह से मनुष्यों ने कर्म करके जो बीज डाला है और उसके बाद उस कर्म का फल के रूप में जो रिजल्ट आता है तो वो फसल उसे काटनी ही पड़ती है। अब अच्छा बोएंगे तो अच्छा पाएंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे। इसीलिए ही दुनिया में ये कहावत प्रचलित हो गई, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। अब ऐसे कहते भी है लोग कर्म की थ्योरी के लिए कि अगर खुद ही खुद गलत कर्म किए हैं या गलत बीज बोया है, बोया पेड़ बबूल का, तो फिर उसमें आम कहां से लगेंगे। तो ये कर्म की थ्योरी है, जैसा बीज वैसा फल होगा और जिन्होंने जैसे किया है उनको वो फल भाग्य अथवा दुर्भाग्य के रूप में, सुख या दुख की प्राप्ति के रूप में भोगना ही पड़ता है। अर्थात ही कर्मों का फल भगवान नहीं देते हैं, मनुष्य खुद ही अपने कर्मों के आधार से अपने फल को प्राप्त कर लेते हैं। इसी के लिए ही भगवत गीता में एक बात का उल्लेख आया हुआ है कि भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देते, भाग्य या दुर्भाग्य। कल हमने समझा था कि सुख और दुख, पाप और पुण्य, इन बातों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी तरह भगवान किसी के भाग्य या दुर्भाग्य इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। गीता का 5वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 15, इसमें इस बात का उल्लेख आया है, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन ऋतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात विशिष्ट जन्मा प्रभु
किसी के न पाप को और न हल्के भारी पुण्य को ही लेता है। इसमें बात आई कि पाप दुख से और पुण्य सुख से जुड़ा हुआ है। पाप दुख दुर्भाग्य से जुड़ा हुआ है और पुण्य सुख भाग्य से जुड़ा हुआ है। तो भगवान ना किसी के पाप को लेते हैं ना किसी के पुण्य को लेते हैं। अर्थात ही अभी जो दो बातें हमने समझी, मनुष्य जैसा कर्म करते वैसा उन्हें फल मिलता है और भगवान इसमें न किसी के पाप न पुण्य को लेते। अर्थात ये बात सिद्ध हुई कि भगवान न किसी को सुख देते हैं न किसी को दुख। अर्थात ही भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। मनुष्य खुद ही अपने सुख और दुख का, भाग्य दुर्भाग्य का जिम्मेवार है। अर्थात स्वयं ही अपना भाग्य लिखते हैं। अब वो कैसे लिखते हैं? मनुष्य खुद ही अपने हर कर्म के लिए जिम्मेवार है। ये कैसे? जिसके लिए ही भगवत गीता में इस बात को भगवान ने अव्वल नंबर 1 अर्जुन सामने है, लेकिन जो भी मनुष्य है उन सब मनुष्यों को भी इस बात को बताया है और मनुष्य भी इस बात को समझते हैं। जैसे कि गीता में इस बात का उल्लेख आया है, आत्मा स्वयं ही सुख और दुख की जिम्मेवार है। अर्थात ही आत्मा ही अपना मित्र और अपना शत्रु है, न कि भगवान। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5, इसमें ये बात है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मनः। अर्थात अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए, आत्मा को अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल सहयोगी मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। तो इसमें दुनिया वाले भी इस बात को समझते हैं, जो भी भगवत गीता को जानते हैं। इसमें स्वयं के उद्धार के लिए भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि अपनी आत्मा को अधोगति में न जाने दे। अर्थात अगर गलत कर्म करते हैं तो अधोगति होगी, तो आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु बन जाएगी, और अगर कर्म सही करते हैं तो आत्मा स्वयं ही अपना मित्र भी बन जाती है। अब आत्मा कब अपना शत्रु और मित्र बनती है? गलत कर्म सही कर्म ये तो समझा, लेकिन इसका मूल स्रोत क्या है, मूल कारण क्या है, जिस कारण से आत्मा अपना मित्र और शत्रु कब बनती है, उसके बारे में भी भगवत गीता में ही अध्याय 6 का श्लोक नंबर 6, अध्याय 6 श्लोक नंबर 6, इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि कौन सी ऐसी स्थिति है जब आत्मा अपना मित्र और शत्रु बनती है। ये श्लोक है, बंधुः आत्मा आत्मनः तस्य एन आत्मेव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। अर्थात जिसने अपनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है, दूसरा मित्र शत्रु नहीं। किंतु अनात्मस्थ देह भानी की
चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। तो यहाँ आत्मा कब शत्रु बनती है उसका मूल कारण बताया, चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि। देहभान के कारण, दैहिक इच्छाओं के कारण मन चंचल होता है, बुद्धि को हर लेता है। जो हमने आत्मा के लेसन में इस बात को समझा था कि जब बुद्धि को भी खींच लेता है मन अपनी इंद्रियों के सुखों के लिए, तब वो आत्मा शत्रु की तरह अपने लिए ही शत्रुता करने में तत्पर रहती है। जो दुनिया वाले इस बात को, जो गीता को समझते हैं, वो समझते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। और अगर मन बुद्धि द्वारा, जिन्होंने अपने मन बुद्धि को जीत लिया है, मन की इच्छाओं को, इंद्रियों के सुखों को कंट्रोल कर लिया है, तो वो मनजित होने के कारण अपने लिए मित्र है। तो यहाँ मूल आधार है कर्मों का मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, अर्थात ही जिस आधार से मन बुद्धि अपना विचार करेगी, निर्णय लेगी और उस अनुसार जो कर्म करती है, उस कर्म का ही फल उन्हें भाग्य या दुर्भाग्य के रूप में मिलता है। और इसी के लिए कहा जाता है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। अब जैसा कर्म करेंगे उसके फल की प्राप्ति होगी, और उसी के लिए ही कर्म हाथों से किए जाते हैं। लेकिन हाथों से कर्म करने के लिए मन और बुद्धि की विचार शक्ति में इतनी दृढ़ता हो, जो अपने लिए शत्रु बनना या मित्र बनना ये स्वयं व्यक्ति के ऊपर, मनुष्य के ऊपर ही निर्भर है। तो आज की बातों से हमने इस बात को समझा है कि भगवान किसी के भी भाग्य दुर्भाग्य का जिम्मेवार नहीं है, ना ही सुख दुख का जिम्मेवार है, बल्कि मनुष्यों के कर्म ही और मनुष्यों की मन बुद्धि की विचारधारा ही उनके लिए भाग्य या दुर्भाग्य निहित करती है। अब जब मनुष्य ही अपना भाग्य दुर्भाग्य बनाता है, ये बात सिद्ध हो गई, तो फिर भगवान को भाग्य विधाता क्यों कहा गया है? जब भगवान का मनुष्यों के कर्मों में, सुख दुख में कोई पार्टी नहीं है, तो भगवान को भाग्य विधाता के नाम से क्यों जाना जाता है, क्यों माना जाता है? इसे हम कल के क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।